हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और एज ए लॉयर मैं आपसे एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। लॉ के एक नए टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम दो चीज़ों को समझेंगे कि लॉ की नज़र में पहला थेफ्ट क्या होता है और दूसरा स्नैचिंग क्या होता है। तो थेफ्ट की बात हम जब करते हैं तो सबको लगता है कि थेफ्ट यानी चोरी के बारे में हम क्या बोलना है। चोरी तो सबको पता होता है, चोरी क्या होता है। आम भाषा में चोरी हम उसको कहते हैं कि अगर हमने कोई सामान रखा है और सामान वहाँ पे नहीं है तो हम ये कहते हैं कि चोरी हो गया। ठीक है। हम थेफ्ट की बात जब करते हैं लॉ की लैंग्वेज में, तो थेफ्ट हम उसको कहते हैं जब कोई भी सामान आपके पोजीशन के बाहर हो जाए। पोजीशन यानी कि आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर हो जाए बिना आपकी जानकारी के। ठीक है। जैसे ये स्केच है, ठीक है। अगर ये स्केच मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कोई व्यक्ति आया, ये स्केच उठाया और मेरे बेड के नीचे उस स्केच को रख दिया। ठीक है, बेड के नीचे रख दिया। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि वो स्केच मेरे बेड के नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है। तो पहला चीज़ मेरी जानकारी में नहीं है। दूसरा चीज़ मेरी पोजीशन से, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे जानकारी नहीं कि स्केच कहाँ है। तो जब मुझे जानकारी नहीं है तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। तो जब मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ तो वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो इसको हम चोरी कहते हैं। चोरी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि सामान लिया और सामान लेके वो चला गया। चोरी का मतलब ये भी होता है लॉ की लैंग्वेज में कि सामान आपके अधिकार क्षेत्र के, आपके पोजीशन से बस बाहर चला जाए। अगर आपके पोजीशन सामान बाहर चला जाता है विदाउट आपके नॉलेज के, तो उसको भी हम चोरी कहते हैं। दूसरा टॉपिक हम समझते हैं स्नैचिंग। स्नैचिंग क्या होता है? जब हम स्नैचिंग की बात करते हैं तो पहले ये वर्ड टर्मिनोलॉजी डिफाइन नहीं था। ठीक है। जब हम आईपीसी की बात करते हैं तो आईपीसी में ये टर्मिनोलॉजी डिफाइन नहीं था। लेकिन जब बीएनएस आया तो बीएनएस में स्नैचिंग को स्पेशली सेक्शन 304 में डिफाइन किया गया कि स्नैचिंग क्या होता है। पहले ये थेफ्ट में ही डील होता था। तो स्नैचिंग हम उसको कहते हैं जब कोई भी चीज़ फोर्सली या सडनली, या दो चीज़ को हम बहुत गौर से समझेंगे। फोर्सली और सडनली, अगर किसी भी चीज़ को झटके से या फिर ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ छीन के कोई भाग जाए, अगर कोई भी चीज़ आपसे कोई भी चीज़ छीने सडनली, जैसे कि आप रास्ते से जा रहे हो, कोई आया और आपका फ़ोन हाथ से छिल गया, यानी सडनली अचानक आपके हाथ से उसने फ़ोन छीन लिया और आप उससे पकड़ना चाह रहे हो लेकिन आप पकड़ नहीं पाए। ये पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि जब आप कहीं जा रहे हो और किसी ने फोर्सली यानी आपको धमका के, आपको डरा के आपसे वो फ़ोन ले लिया, तो उसको भी हम स्नैचिंग ही कहते हैं। और स्नैचिंग की जब हम बात करते हैं तो स्नैचिंग को बहुत ही अच्छे से बीएनएस में डिफ़ाइन किया गया है। इसको अच्छा हुआ कि इसको आईपीसी से अलग कर दिया गया, क्योंकि ये बहुत ही घुल मिल सा गया था आईपीसी में। लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को किसी के पोजीशन से बाहर करते हैं तो उसको हम थेफ्ट कहते हैं विदाउट उसके नॉलेज। और जब हम किसी भी चीज़ को सडनली या फोर्सली किसी से छीनते हैं, झपटते हैं, तो उसको हम स्नैचिंग कहते हैं। ये दोनों नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है। जब हम थेफ्ट की बात करते हैं तो थेफ्ट में जब पहली बार आप चोरी करते हैं तो आपको 3 साल की सज़ा मैक्सिमम मिल सकती है, उससे ज़्यादा या फिर फ़ाइन लग सकता है या फिर दोनों लग सकता है। लेकिन जब आप दूसरी बार करते हैं चोरी तो आपको मिनिमम 1 साल से लेकर 5 साल तक की सज़ा प्लस आपको फ़ाइन देना पड़ता है। लेकिन जब हम स्नैचिंग की बात करते हैं तो स्नैचिंग भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसमें मैक्सिमम 3 साल की सज़ा मिलती है, 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं मिलती है या फिर फ़ाइन। थैंक यू। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में किसी नए डिस्कशन के साथ। थैंक यू।